हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहां हम क्लास 8 की मैथ सीबीएसई पैटर्न से कर रहे हैं एंड टू एंड कवर। एंड मैं अपने वीडियोस में आपको लेटेस्ट एडिशन एनसीईआरटी 2023 के थ्रू करा रही हूँ कोर्स। ठीक है, सो अभी तक हम लोग चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। चैप्टर 3 जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स नाम का चैप्टर है, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं क्या होते हैं पॉलीगन्स, क्या होता है प्लेन कर्व, क्या होता है प्लेन सरफेस, सब कुछ। अब हम आए हैं इस वक्त एक्सरसाइज 3.1 पे। सो हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। गिवन हेयर आर सम फिगर्स। इस क्वेश्चन में हमारे को कुछ फिगर्स दिए, आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, हमें इनके बारे में बताना है, इन्हें क्लासीफाई करना है। देखिए, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। कुछ दिए हैं चीज़ें जैसे सिंपल कर्व, कॉनकेव पॉलीगन, पॉलीगन, सिंपल क्लोज्ड कर्व, कॉन्वेक्स पॉलीगन। हमें बताना है कौन सी फिगर किस कैटेगरी में आती है। एक या एक से ज़्यादा फिगर्स ईच कैटेगरी में आ सकती है। सो हम एक एक कैटेगरी लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल कर्व। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सिंपल कर्व के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा था। सो सिंपल कर्व क्या होता है? एक ऐसी फिगर जो हमारी क्लोज्ड फिगर होती है और वो कर्व, सिंपल कर्व होती है। सिंपल कर्व मतलब लाइन सेगमेंट से भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, बट वो अपेक्स में क्रॉस नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए, इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो सिंपल कर्व कौन सी फिगर्स हैं यहाँ पे? फर्स्ट फिगर ये सिंपल कर्व की कैटेगरी में आएगी। सेकेंड फिगर ये भी सिंपल कर्व की कैटेगरी में आएगी। थर्ड नहीं आएगी बिकॉज यहाँ पे डबल फिगर आ रही है। ठीक है, फोर्थ ये भी नहीं आएगी बिकॉज ये लाइंस कट कर रही हैं एक दूसरे को। फिफ्थ फिगर ये भी आएगी बिकॉज ये कर्व टाइप की ही फिगर है एंड सिंपल है। सिक्स्थ ये भी आएगी। सेवेंथ ये भी आएगी। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस हैं, यहाँ पे कर्व है, लेकिन कहीं पे भी आपस में कट नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बट एट्थ नहीं आएगी बिकॉज ये अलग अलग दो फिगर्स है जो कि एक लाइन से कनेक्टेड है। तो सिंपल कर्व में हमारी कौन कौन से पार्ट्स आएंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नहीं आएगा बच्चों, उसके बाद फोर्थ भी नहीं आएगा, देन फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, ये हो गए हमारे सिंपल कर्व। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल भी हो साथ में क्लोज्ड भी हो। तो फिर फर्स्ट हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, सेकेंड भी है, थर्ड नहीं है बिकॉज इट्स नॉट अ सिंपल फिगर, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ सिंपल भी और क्लोज्ड भी है, देखिए कहीं से भी ओपन नहीं है ना, सिक्स्थ भी और सेवेंथ भी, बट एट्थ नहीं है। तो सेम यही सारे पार्ट्स जो सिंपल कर्व में थे ये सिंपल क्लोज्ड में भी हैं। सो फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। लाइन सेगमेंट्स, कर्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइन सेगमेंट्स। तो कौन सी फिगर्स इसमें लाइन सेगमेंट से बनी है? फर्स्ट बनी है, क्लोज्ड भी है और लाइंस ही जुड़ी हैं। सेकंड भी है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ भी नहीं है, सेकंड भी, सेवन्थ भी नहीं है, एट्थ भी नहीं है। तो कौन कौन सी हो गई बच्चों? फर्स्ट एंड सेकंड। समझ में आया ना? पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिसमें सारे ही एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं और डायगोनल्स अंदर की तरफ ही मिलती हैं, तो पॉलीगन है। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर हो गया कि फिगर 1 और 2 में से ही है। अब देखो इस फिगर में हमारा ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये 180 डिग्री से बड़ा है और ये वाली डायगोनल बाहर मिल रही है, तो दिस इज नॉट कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो सेकंड में चारों ही एंगल्स 90 डिग्री 180 से कम है एंड दोनों डायगोनल्स अंदर ही मिल रही हैं। सो हमारे सेकंड फिगर जो है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अगर आपको बच्चों समझ नहीं आ रहा है क्या है कॉन्वेक्स, क्या है पॉलीगन, क्या है कॉनकेव, तो आप पहले मेरे इंट्रोडक्शन वीडियोस जरूर देख लीजिए। लास्ट पार्ट है कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स का ऑपोजिट होता है कॉनकेव। कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा एंड डायगोनल एक्सटीरियर में मिलती है, यानी कि फिगर के बाहर। तो फिगर 1, एक एंगल ये वाला हमारा 180 से बाहर है और ये दो पॉइंट्स को जब हम मिला रहे हैं तो ये डायगोनल बाहर बन रही है, फिगर के बाहर, तो यानी कि फिगर नंबर 1। ठीक है, सो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। सो हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? बच्चों ये एक डेफिनेशन है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है।
रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें सारी ही साइड्स और सारे ही एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, मैं लिख देती हूँ. अ पॉलीगन with all sides and angles equal. आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, या कुछ भी. ठीक है, तो एक पॉलीगन जिसमें हमारी सारी ही साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं उसे बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन. ठीक है, अब इस क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन. हमें साइड्स मेंशन्ड है और हमें उन रेगुलर पॉलीगन्स का नेम देना है. तो थ्री साइडेड पॉलीगन ट्राइंगल होता है, लेकिन अगर वो रेगुलर है इट मीन्स उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर हैं, तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल. थ्री साइडेड पॉलीगन ट्राइंगल तो होगा, लेकिन अगर वो रेगुलर है, रेगुलर मीन्स उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स हैं, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा. ठीक है. फोर साइडेड पॉलीगन क्या होएगा? रेगुलर पॉलीगन. फोर साइड में तो हमारा क्वाड्रिलेटरल आता है, और क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन रेगुलर पॉलीगन है तो कौन से क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स बराबर होती हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर. चारों साइड्स भी बराबर हैं, चारों एंगल्स भी बराबर हैं. ठीक है. सिक्स साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन. लेकिन रेगुलर होता है तो कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता, जैसे यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल या स्क्वायर होता है, उसके आगे हम लिख देते हैं रेगुलर हेक्सागन. मैं आपको एक बार रफ फिगर बना के दिखा देती हूँ. जैसे ये होता है हेक्सागन. ठीक है, तो इसमें सारी ही साइडें बराबर होंगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये और एंगल्स भी सारे बराबर होते हैं, तो वो होता है हमारा रेगुलर पॉलीगन. ठीक है. सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए इसके इंट्रोडक्शन वीडियोस ज़रूर देखिए. थैंक यू.